सबसे पहले शहजाद खान साहब, सवाल आपसे है। डर तो बढ़ जाता है भाई, सरकार का काम है सुरक्षा देना, सरकार कोशिश कर रही है। अभी एक लेयर और सलमान खान की सुरक्षा में बढ़ा दी गई है, लेकिन आप सबके मन में जो एक पहले कहानियां सुनाई जाती थी कि एक डी कंपनी है, वो बहुत सारी चीजें कंट्रोल करती हैं, एक बार फिर से क्या उसी तरह की दहशत और डर बॉलीवुड के अंदर देखा जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके डिबेट पे बुलाने का। देखिए, डर उन लोगों को लग रहा होगा जिनके नाम मिस्टर लॉरेंस बिश्नोई के हिट लिस्ट पर है जी। बाकी लोग जो अपने काम से काम रखते हैं, जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, वो क्यों डरेंगे? हमारी पुलिस है यहाँ पर, अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो इतने साल से, मुझे याद है 90s का वो दौर था जी, जब दाऊद इब्राहिम जो है और उनके जो कार्यकर्ता थे वो हैजे की तरह फैले हुए थे मुंबई में। लेकिन उसके बाद हमको इस किस्म की किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। और अब हम देख रहे हैं कुछ टाइम से कि ये परेशानियां दोबारा शुरू हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, और खास करके आप मीडिया से, कि आप लोग इन जैसे लॉरेंस, टेरेंस, मेरिन्स को आप लोग इतना हाइप मत दीजिए। शहजाद जी, इनको हाइप दे दीजिए, इनको हाइप आपकी हर राय का सम्मान है। और ये बात आपको नहीं कह रहा हूं, नहीं, मैं केवल एक बात कह रहा हूं कि अगर ये बात यहां तक सीमित होती कि सलमान खान के घर के बाहर 2 लोग फायरिंग करके चले गए, तब भी मैं मान जाता कि आप जो सलाह दे रहे हैं वो सबके लिए ठीक है। लेकिन सुरेंद्र पाल जी, बाबा सिद्दीकी जैसा एक लीडर कहिए, मुंबई के अंदर एक बड़ी शख्सियत, आप लोगों का तो मिलना मिलाना होता रहता होगा, अगर उसका मर्डर हो रहा है, एक व्यक्ति का जिसकी पॉपुलैरिटी भी है, जिसके पास सिक्योरिटी भी है, पैसा भी है, रुतबा भी है, पॉलिटिक्स भी है, अगर मर्डर हो रहा है और उसके तार अगर एक किसी शख्स से जुड़ रहे हैं, तो फिर तो इस पे बात करनी पड़ेगी पुलिस को भी और हमको भी। सर, पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि बाबा सिद्दीकी को जो लोग जानते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि वो निहायत शरीफ आदमी थे और बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत मिलनसार थे। और उनके दरवाजे पे कोई भी आदमी पहुंच जाए, चाहे वो फिल्म लाइन का हो या नॉन फिल्म लाइन का हो, वो तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते थे और तुरंत उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं जी। ऐसे लीडर जो है राजनीति में बहुत कम आते हैं, और ये हमारे लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य रहा है कि बाबा सिद्दीकी जैसे इतने महान लोगों को एक छोटा सा टुचपैया गैंगस्टर ने जो है उनको मारा है और उनका कत्ल किया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। और रहा सवाल सलमान खान को धमकी देने का, मुझे लगता है कि सर हर साल जिस तरह एक कोरोना नाम की बीमारी फैली थी और उसने पूरे हिंदुस्तान को डरा के रख दिया था, उसी तरह ये फॉर अ टाइम बीइंग कह सकते हैं, छोटे से समय के लिए ये बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके से लगातार कभी मुंबई ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम में व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया जाता है, कभी उनके अपार्टमेंट के घर के बाहर फायरिंग करा दी जाती है। और इस वक्त हालात ऐसे बन गए हैं कि सुरक्षा उनकी और Y+ श्रेणी की गई है और गार्ड्स को बढ़ा दिया गया है। हमारे साथ महाराष्ट्र के पहले ADG रह चुके हैं AK जैन जी, वो भी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इस चर्चा में। अब मामला इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि सलमान खान की सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं हो रही है, बात अब ये भी हो रही है कि जेल में बैठा हुआ एक शख्स क्या इतना पावरफुल हो गया कि 60 से 70 शूटर्स न सिर्फ उसके हिंदुस्तान में, उसके तार नेपाल के अलावा उसके तार कनाडा में, कनाडा के अलावा उसके तार किस तरीके से पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। और एक के बाद एक धमकी, वो भी मुंबई ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम को भी ऐसे मैसेजेस किए जा रहे हैं, फिरौती मांगी जा रही है, 5 करोड़ आप दे दो, माफी मांग लो, हम छोड़ देंगे। इस पे माहौल जो है इस वक्त पूरे देश भर में है, सिर्फ मुद्दा सलमान खान का नहीं है, सुरक्षा का भी है। और सवाल यही है कि जेल में बैठा एक इकलौता शख्स इतना पावरफुल कैसे? देखिए, पहले तो मैं यूपी का रिटायर्ड DGP हूं, मेरा महाराष्ट्र से कोई संबंध नहीं है। जी सर, नंबर 2, ठीक करती हूं। नंबर 2, जो घटनाक्रम हुआ है दुखद है। मेरा यह मानना है कि महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई की क्राइम ब्रांच अपने में सक्षम है और इन सब अपराधियों से जो भी हैं इनसे निपटा जाएगा। कोई इसमें ऐसी दहशत की बात नहीं है कि डी कंपनी को कोई
कोई सब्स्टिट्यूट के रूप में कोई आ गया है। एक घटना हुई है, इस घटना से सबक सीखा जाएगा, पुलिस भी इससे सबक सीखेगी। अब यूपी में भी इसको लेके अलर्टनेस जारी की गई है कि यूपी में भी 2-3 ऐसे हत्याकांड हुए, अतीक का है, अशरफ का है, जीवा का है, जिसमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये किलिंग किसने कराई है। नए नए उम्र के लड़के, बड़े अच्छे अच्छे वेपन लेकर, कोई लंबा आपराधिक इतिहास नहीं, कोई उनको पहचानने वाला नहीं, और उन्होंने यूपी का मामला राम बिल्कुल अलग था। यूपी का जो मामला लेकिन था उसमें क्यों? जैन साहब, एक सवाल बहुत अहम है, क्या बिना सिस्टम की मिली भगत के कोई शख्स जो जेल में बैठा है वो ऑपरेट कर सकता है क्या? हमने ये मुख्तार के सिलसिले में देखा, हमने ये उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के सिलसिले में देखा, और ये दोनों रेफरेंसेस मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उस वक्त आप भी सर्विसेज दे रहे थे, आप भी सेवाओं में थे। जरा बताइए कि क्या लॉरेंस बिश्नोई अगर ऑपरेट कर रहा है तो बिना सिस्टम की मिली भगत के ऑपरेट कर सकता है क्या जेल के अंदर से? देखिए, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत भारी कोई मीटिंग्स की आवश्यकता हो जी। कोई भी आपने किसी के थ्रू भी मैसेज बाहर भिजवा दिया कि भाई इनका जो है इनकी टारगेटेड किलिंग करनी है, और वो मैसेज पहुंच जाता है। ऐसा तो है नहीं कि जेल में ऐसी जगह पे हैं कि ना उनसे कोई संपर्क कर सकता है, ना कोई उनसे मिलने वाला है, ना कोई किसी से बातचीत होती है। हाँ, अगर उसके पास जेल में मोबाइल है, ये आपत्तिजनक है। अगर जेल के ऑफिशियल्स का इन्वॉल्वमेंट है, जो कि अतीक बिल्कुल ये जांच का विषय भी है। हमारे साथ एक्टर विक्रम सिंह भी जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रिएक्शन ले लेती हूँ इस पूरे मामले पर, क्योंकि ये मामला बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, इनफैक्ट टीवी इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है कि किस तरीके से हर तरफ इसकी भी चर्चा हो रही है। इस वक्त क्या चर्चे वहां पर हो रहे हैं आप लोगों के बीच में? इस मामले को आप लोग कैसे देख रहे हैं? नहीं, एज ऑफ नाउ नॉर्मल है, पर हम लोग सब शॉक है फॉर श्योर। बाबा सिद्दीकी जी की जो डेथ हुई है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, गलत है। मैं तो पंजाब में बहुत काम करता हूँ, यहाँ भी शूटिंग बहुत करता हूँ। इनफैक्ट आई न्यू पर्सनली सिद्धू मूसेवाला वेरी वेल, एंड उनकी डेथ की मैं वहाँ पे घर पे भी गया था उनके में। हवा तो देखो, सिर्फ आप महाराष्ट्र की बात ना करें, अगर इस तरह की हवा की बात करें, पंजाब में पहले से ही बहुत है सिद्धू की डेथ के बाद, कि बिश्नोई गैंग यहाँ पे पूरी फैल चुकी है। आप लोगों के प्रशासन से क्या दरकार है? क्योंकि एक जेल में बैठा शख्स इतना पावरफुल हो गया है कि वो धमकी दे रहा है। आप भी एक एक्टर हैं, किसी भी चीज को लेकर के, कोई भी चीज को मुद्दा ऐसे लोग बना लेते हैं और धमकाने लग जाते हैं एक्टर एक्ट्रेसेस को। प्रशासन टाइट करे इन लोगों को, और क्या हो सकता है? प्रशासन जानती है हमसे ज्यादा। गवर्नमेंट इज रूलिंग, दे नो इट कि क्या सही है, जेल में प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए, बैरिकेड्स होनी चाहिए। जैसे सर ने बोला, अपना डीजीपी साहब ने, कि मैसेज पहुंचाना बहुत इजी है। डेफिनेटली वो अपने लॉयर से भी मिलेंगे, मैसेज बाहर पहुंच जाता है। सो दैट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। बट इसका ये है कि अगर बार बार ऐसा हो रहा है एक ही किसी शख्स के जरिए, एक ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है, जो भी गैंगस्टर्स हैं, तो आई थिंक स्पेशल रोक ऐसी चीजों पे नजर उस पर रखनी चाहिए। जी। जी न्यूज़।